ओम शांति। इस समय सभी आत्माओं के सामने, सभी मनुष्यों के सामने कोई ना कोई विघन तो आ ही रहा है और एक के बाद एक विघन अवस्था को ऊपर नीचे करता ही है, जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे एक रस स्थिति नहीं बन पाती। जब एक के बाद एक विघन आता है तो आत्मा घबरा जाती है, मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं और हम भयभीत भी हो जाते हैं। ऐसे समय में ये अभ्यास बहुत बहुत काम का है। बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई है। जरा याद करो, जब भी आपके भक्तों के जीवन में कोई विघन आता है तो दौड़े दौड़े मंदिरों में जाते हैं और मूर्ति के आगे जाकर के साक्षात आपको ही सामने महसूस करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हे इष्ट देव, मेरे विघ्नों को हर दो और तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के विघन नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी महान और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं भला विघ्नों के चक्कर व्यूह में कैसे फंस सकती हैं? अपने आप को याद दिला दो, जो आत्माएं पूरा दिन इस संकल्प में रहती हैं कि मैं इस संसार की सर्व आत्माओं के जीवन के सभी विघ्नों को समाप्त करने वाली आत्मा हूं, उनके जीवन में कोई विघन आ ही नहीं सकता। वो तो हर कार्य में स्वतः ही विजयी बन जाती हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विजय का तिलक लगा दिया है। ये विजय का तिलक ही हमें विजय माला का दाना भी बनाएगा। इसलिए ये संकल्प सदा रहे, मैं सबके विघ्नों को समाप्त करने वाली विजयी रतन आत्मा हूं। इस संकल्प को सच्चे दिल से स्वीकार कर लो। जो सबके विघ्नों को हरेगा उसके जीवन में कोई विघन नहीं आएगा और वही आत्मा भक्तों के सिमरनी की माला का दाना बनेगी। भक्त उस आत्मा का सदा ही गुणगान करते रहेंगे। पुजारी लोग उन भक्तों को हमेशा यही कहते हैं कि जब भी विघन आए तो इस देवी की स्तुति कर लेना या फलाने इष्ट देव की स्तुति कर लेना, माना आपकी स्तुति मात्र से ही विघन समाप्त हो जाते हैं। इतनी महान आत्मा हैं आप। अपने इस संकल्प को अब फीलिंग में ले आओ, क्योंकि आने वाला समय अत्यधिक विघ्नों और संकटों का समय है। तब आपकी विघ्न विनाशक स्थिति ही सबको हर कार्य में सफल, सुरक्षित और विजयी बनाएगी। ओम शांति।